तो कभी आपने सोचा है कि जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो प्रोग्राम बनाते वक्त आपको ये देखना होता है कि आपके प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया। और कभी ऐसा भी होता है कि मेरे पास सेम प्रॉब्लम के लिए मेरे दिमाग में बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं। तो कैसे मैं उन सॉल्यूशंस के बीच में कंपेयर कर पाऊँगा कि कौन सा सॉल्यूशन कितना टाइम ले रहा है। अगर मुझे ये चेक करना हो, वैसे तो हम कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे चेक करते हैं, बट किसी एक डेजिग्नेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे हार्डवेयर जो मेरे पास अवेलेबल है उस पे मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरे प्रोग्राम ने कितना टाइम लिया। तो आज हम लोग एक मेथड देखने वाले हैं जो कि पाइथन में इम्प्लीमेंटेड है, और यूजिंग दैट मेथड हम किसी भी प्रोग्राम का जो सिस्टम के सीपीयू पे रनिंग टाइम है, टर्न अराउंड टाइम है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मेरे पास दो अलग अलग प्रोग्राम हैं सेम प्रॉब्लम के, तो मैं ये देख सकता हूँ दोनों के कंपैरिजन से कि दोनों ने कितना टाइम लिया। तो देखते हैं किस तरह से हम ये कर सकते हैं। इसके लिए हमें पाइथन की एक लाइब्रेरी यूज करनी होती है, एंड दैट लाइब्रेरी इज़ टाइमेट लाइब्रेरी। यू कैन सी द लाइब्रेरी नेम इज़ TIMEIT, एंड जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो भी उसका नाम भी टाइमेट है। सो एक्चुअली हमें टाइमेट लाइब्रेरी से टाइमेट फंक्शन यूज करना है, करेक्ट। सो जब हम ये फंक्शन यूज करते हैं तो इस फंक्शन का जो आर्गूमेंट है, ये 3 आर्गूमेंट लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है टाइमेट के अंदर जो पहला आर्गूमेंट है वो कमांड है। कमांड का मतलब है कि जो हम प्रोग्राम अपना पास करेंगे इस पर्टिकुलर फंक्शन में, वो उस फंक्शन उसके साथ हमें क्या करना है, करेक्ट। दूसरा सेटअप है। सेटअप आर्गूमेंट लेता है आपके पूरे के प्रोग्राम को, जिसका कि टाइम आपको निकालना है, उसको एज एन आर्ग स्ट्रिंग इसमें आपको इनपुट करना होता है। और नंबर का मतलब है कि आप अपने प्रोग्राम को कितनी देर कितने टाइम चलाना चाहते हो, कितने नंबर ऑफ इटरेशंस में आप देखना चाहते हो। ये नॉर्मली हम इसलिए करते हैं कि अगर हम देखना चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम अगर बल्कि स्ट्रेस मोड में चलेगा तो हार्डवेयर पे ये कितना लोड लेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल हम देखेंगे तो ये इससे हमें ये टाइमेट किस तरह से काम करवाना है वो हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रिंट कमांड आपको दिखाता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने रन करके देखा हुआ है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है कि मेरी एक स्ट्रिंग है foobar, FOOBAR, करेक्ट। और इस foobar स्ट्रिंग पे मैंने देखिए जो सेटअप है, सेटअप को मैंने प्रोग्राम दे दिया स्ट्रिंग इक्वल टू foobar, और जो कमांड दिया है वो मैंने दिया है कि मैं इस प्रिंट करना चाहता हूँ इस स्ट्रिंग को, क्योंकि पाइथन में प्रिंट करने का कमांड होता है प्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट, इसको भी आपको प्रिंट करना है। तो मैंने लिख दिया प्रिंट स्ट्रिंग, और नंबर जो कि तीसरा आर्गूमेंट है टाइमेट का वो की है 10। इसके पहले आपको पहली लाइन दिख रही होगी, हमने देखा है कि फ्रॉम टाइमेट इम्पोर्ट टाइमेट, राइट। तो यहाँ पे जो फ्रॉम टाइमेट है ये लाइब्रेरी है, इम्पोर्ट टाइमेट इसका फंक्शन है, करेक्ट। सो अभी आप देखिए इसने नंबर ऑफ टाइम्स foobar प्रिंट कर दिया, एंड प्रिंट करने के बाद जो आउटपुट आया है दैट आउटपुट आपको मिली सेकेंड में दिख रहा है कि इस प्रोग्राम को चलने में इतना टाइम लगा। अब क्योंकि इस प्रोग्राम में एक ही लाइन थी, ज़्यादा आपने 10 बार भी चलाया फिर भी इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। अब हम थोड़ा सा और स्ट्रेसफुल एक प्रॉब्लम लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल नॉर्मली हम रिकर्सन से भी बनाते हैं, और सिंपल हम अपने इटरेटर्स यूज करके भी रिकर्सन फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है रिकर्सन यूज करके। तो अगर मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्सन यूज करके किया है, और अब देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में जिसमें कि मैंने लिखा हुआ है सेटअप स्ट्रिंग इक्वल टू, और फिर पूरे प्रोग्राम को मैंने एज एन स्ट्रिंग लिख दिया। ट्रिपल कोट्स में लिखने का मतलब है कि ये कमेंट की तरह है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने सेटअप में इसको जो सेटअप मेरा आर्गूमेंट है टाइमेट का, उसको मैं इसको एज ए स्ट्रिंग भेजना था, तो मैंने इसको एज एन स्ट्रिंग लिख लिया है, करेक्ट। आप अलग से इस प्रोग्राम को .py या किसी और लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हो तो लिखोगे कि पूरा प्रोग्राम है जो कि फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, करेक्ट। अब कमांड में जो कि पहला आर्गूमेंट है टाइमेट फंक्शन का, कमांड में मैंने दिया फैक्ट ऑफ 5। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में मैं 5 इनपुट कर रहा हूँ, मतलब मैं 5 का फैक्टोरियल निकालना चाह रहा हूँ, करेक्ट। सो 5 का फैक्टोरियल निकालना चाह रहा हूँ, और उस फैक्टोरियल को 5 को मैंने पास किया सेटअप स्ट्रिंग में, करेक्ट। और जो थर्ड आर्गूमेंट है दैट इज़ 10,000, मीन्स 10,000 टाइम्स आई एम एक्चुअली रनिंग दिस प्रोग्राम। और 10,000 टाइम
रन करने के बाद यू कैन सी एट द बॉटम द टाइम विच इज़ बीन कैलकुलेटेड एज 124.644, राइट. सो दिस मच ऑफ millisecond time this प्रोग्राम इज़ टेकिंग ऑन द हार्डवेयर, बिकॉज ये मैंने अपने लैपटॉप पे चलाया है तो मेरे लैपटॉप पे ये इतना टाइम ले रहा है. अभी देखते हैं कि अगर ये फैक्टोरियल मैंने सिंपल इटरेटर से चलाया होता और 10,000 बार अगर इस प्रोग्राम को चलाया होता तो कितना टाइम लेगा. जस्ट सी, मैंने सिंपल फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाया है, करेक्ट. और इस फैक्टोरियल में प्रोग्राम में मैंने कोई रिकर्सन यूज़ नहीं किया, राइट. एंड फिर से मैंने जब इसका प्रोग्राम बना के चेक किया 10,000 बार तो ये मेरे को अभी दिखा रहा है 0.00735, करेक्ट, इतने मिली सेकेंड. तो यू कैन, ये चीज़ हम इसलिए सीख रहे हैं कि अगर कभी भी आपको किसी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस के बीच में कंपेयर करना हो ऑन द टाइम बेसिस, तो हम वो टाइम बेसिस पे इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं और हम बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, राइट. मे बी ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग द कोड, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेस्ट केसेस, ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग द सॉल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन. हो सकता है कि दूसरे जो मेथड्स हैं वो ईजी हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. सो इफ़ दैट प्राइमरी क्राइटेरिया इज़ योर प्रायोरिटी, सो यू कैन कंपेयर ऑन दिस, करेक्ट. सो आज हमने सीखा कि हम टाइमिट मॉड्यूल को यूज करके कैसे किन्हीं दो प्रोग्राम्स में रनिंग टाइम में हम डिफरेंस देख सकते हैं, करेक्ट. सो थैंक यू.